हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था कुछ फंक्शंस के बारे में, उनके ग्राफ प्लॉट किए थे। कुछ इसी टाइप के और फंक्शंस में लेकर आया हूँ, रैशनल फंक्शंस, उनके ग्राफ आज प्लॉट करने सीखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हमें ग्राफ आता है तो हम IIT, JEE या फिर किसी भी मैथमेटिक्स में 11th-12th आप स्टडी कर रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना बहुत आसान होता है। ठीक है, हमें ग्राफ नहीं पता होते हैं तो हम उसके कैलकुलेशन बेस्ड जाते हैं और उसमें टाइम बहुत लगता है। तो अभी टाइम है अपने पास, तो हम इन ग्राफ को सीखते हैं। कोविड की सिचुएशन भी चल रही है, आप घर पे बैठ के अच्छे से इन ग्राफ को सीख लो, ताकि जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह कुछ हम फंक्शन लेकर आ रहे हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर आप जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हो क्या उसके बारे में बताओगे भी? बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। तो हमने कहा कि रैशनल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो। सबसे पहले एक रैशनल नंबर हम जानते हैं क्या होते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए जब हम 9th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे बताया गया था कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, कहाँ तक हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो P/Q की फॉर्म में दिखेंगे, प्रोवाइडेड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू हम 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैथमेटिकली भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो हमने कहा कि प्रोवाइडेड Q 0 नहीं होना चाहिए। तब जो फंक्शन कैसे आ सकते हैं? सर आप बोलोगे 1/2 क्या रैशनल एक्सप्रेशन? हाँ है। मैं कहूँ 2 ये भी रैशनल है। इट मीन्स जितने भी आपको दिखेंगे जो होल नंबर्स हैं वो तो रैशनल कहलाएंगे, जो अपने नेचुरल नंबर्स है वो भी रैशनल कहलाएंगे, और जो आपको P/Q की फॉर्म में देखेंगे प्रोवाइडेड Q 0 नहीं होना चाहिए वो भी। तो इस तरह के जो फंक्शंस नजर आएंगे, आपको नंबर नजर आएंगे, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर। जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। अब हम कुछ इन्हीं फंक्शन को एक जनरलाइज फॉर्म में ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि पहला हम रैशनल एक्सप्रेशन लेते हैं, फंक्शन ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू 1/x। एक ऐसा फंक्शन लिया और प्रोवाइडेड डेफिनेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, कहता है x 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर आपने बोला 0 नहीं होना चाहिए, इसका डोमेन लिख लो। ठीक है सर, डोमेन क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। डोमेन होता है x की वो वैल्यू जहां पे अपना फंक्शन डिफाइन हो। तो मैंने कहा कि फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, बाकी सभी x क्या ले सकते हो? रियल नंबर ले लो सर। x मैं लिखूंगा x, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, लिख सकते हो आप। ये साइन होता है बिलोंग्स टू। बार बार बिलोंग्स टू ना लिखकर, हम बार बार ये वर्ड ना लिखकर हम सिर्फ साइन लगा देते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। तो x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर। x, ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर में वो वैल्यू नहीं लेनी, 0 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू ले लो, उसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो हमने कहा डोमेन ये होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर ली कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अपनी होगी। ठीक है, तो ये हमने कहा कि x एक्सिस है, ये अपनी नेगेटिव x एक्सिस होगी, ये अपनी y एक्सिस है, ये अपनी नेगेटिव y एक्सिस है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये 0 है, ये 1, ये 2, यहाँ पे -1 -2 -1 -2, सिमिलरली यहाँ पर 1 और ये अपना 2। इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो हमने कहा, पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। तो देख पा रहे हो आप पॉइंट्स। हमने इसको मान लिया x और ये y को जनरली आप f(x) भी बोल देते हो, फंक्शन ऑफ x जो ले रखा है। अब यहाँ से हम पॉइंट्स निकालते हैं। आप भी साथ साथ कॉपी पेन निकाल के खुद से ट्राई करो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ट्राई करो, तब सीखोगे आप। अगर सर वीडियो देखने से काम चल जाता तो बहुत सारी वीडियो है आपके पास, तो नहीं चलता, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि फंक्शन दे रखा है, f(x) दे रखा है इज इक्वल्स टू 1/x। चेक करते हैं x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कैसा है। तो हमने कहा x इज इक्वल्स टू 1 ले रहे हो, f(x) की वैल्यू 1/1, तो 1 मिल रहा है, तो x 1 लिया, f(x) भी 1 मिला। ठीक है, मैंने कहा -1 पे चेक कर लो। -1 पे देख रहा हूँ, f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 दैट इज -1। फिर मैंने कहा कि एक चलो 2 वैल्यू मिली, x की वैल्यू -1 लिया तो y भी -1 मिला। तो मैंने, ठीक है, और वैल्यूज निकालते हैं। अभी तो हमने पॉइंट्स निकाले,
किसी भी ग्राफ 2 पॉइंट से डिफाइन नहीं हो रहा है। एक तो अपना आ रहा है इधर x1 y1, थोड़ा ऊपर चला गया ना, थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा दूर चला गया था। ये आप स्केल से मेजर कर सकता है कि ग्राफ सिंपल सही बने। x1 है तो y1 एक पॉइंट ही आ गया, x-1 है तो y-1 मिल रहा है 2, ठीक है। और 0 से पास नहीं कर रहा तो हम मिला भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 0 पे डिफाइन ही नहीं है, ये हमें पता है। फिर हमने कहा कि कुछ अप्रोचिंग वैल्यू लगाते हैं। जब मैंने कहा कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मैंने इक्वल टू का साइन नहीं डाला, मैंने नहीं कहा कि x इन्फिनिटी है, मैंने कहा कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी क्या होता है? एक ऐसी वैल्यूज जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना सोच सकते हो अपनी थिंकिंग को उससे एक कदम ज़्यादा वो आपके लिए इन्फिनिटी है, ठीक है। तो मैंने कहा x इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज है। अगर मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यूज को पुट करते हो, जैसे देख पा रहे हो, अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में देखूँ, इसको यहाँ पर समझते हैं हम, यहीं पे समझते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x। अब x की वैल्यू में बढ़ाते रहता हूँ, मैं x की वैल्यू 8 रखता हूँ, तो आप बोलोगे ये आ गया 1/8, छोटी वैल्यूज मिल रही है। डिनोमिनेटर और बढ़ाओ, मैंने 10 रख दिया, और छोटी वैल्यू मिल रही है। तो इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ये फंक्शन की वैल्यू छोटी होती जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसी टाइम से एक टाइम ऐसा आएगा जब x की वैल्यू बहुत बड़ी, जिसको हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ उस समय जो फंक्शन ऑफ x होगा वो कहाँ पे अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। अप्रोचिंग वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इक्वालिटी नहीं की, मुझे इन्फिनिटी पता नहीं है, तो मैंने कहा कि फंक्शन जब x की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है उस समय जो y की वैल्यू होगी वो 0 को अप्रोच कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है सर, समझ में आ गई। और क्या काम करें? सेकेंड काम करते हैं हम कि मान लेते हैं कोई फंक्शन x है, अगर माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच करा तो सर बताओ, मैंने कहा कि नेगेटिव में इन्फिनिटी, चलो भाई नेगेटिव में इन्फिनिटी होगा तो फंक्शन ऑफ x 0 तो होगा, लेकिन किस साइड से? नेगेटिव साइड से, क्योंकि x की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब इन पॉइंट्स को देखते हैं, प्लॉट करते हैं, बात समझ में आती है या नहीं आती? ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो, x की वैल्यू ली, अब मैंने कहा कि यहाँ से उल्टा भी कर लेते हैं। अगर मैंने कहा x 0 अप्रोच कर रहा है तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, x 0 होगा, डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी? बहुत बड़ी होगी, कह सकते हैं ना। तो मैंने कहा अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x इन्फिनिटी, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर x सेम अगर नेगेटिव से अप्रोच कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू 0 का, नेगेटिव का मतलब नहीं होता कुछ भी कि हम माइनस इन्फिनिटी आ सकते हैं, नेगेटिव से अप्रोच कर रहा हो तो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, माइनस इन्फिनिटी। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट, एक पॉइंट दिया गया, फिर मैंने कहा x पॉजिटिव से इन्फिनिटी है तो f ऑफ x की वैल्यू 0, तो मैं कह सकता हूँ ना सर ऐसी हो सकता है अपना पॉसिबिलिटी कि अगर आप बोल रहे हो ये x की वैल्यू बहुत बड़ी जाती आ रही है, एक टाइम आएगा कि मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बहुत नज़दीक पहुँच जाएगी, लेकिन क्या मीट करेंगे? नहीं, मीट वहाँ करेंगे जाके इन्फिनिटी पे, ठीक है। सिमिलरली ऐसे भी यहाँ पर देख लो, जब x 0, x की वैल्यू कम हो रही है, x कम हो रही है तो y इन्फिनिटी, तो मैंने कहा ये देखो ये बनेगा ग्राफ, ये अपना बनेगा ग्राफ, ठीक है। क्या कंप्लीट होगा? नहीं। अभी मैंने कहा सर x की नेगेटिव वैल्यू भी तो है, ये रहा माइनस इन्फिनिटी होगी तो 0 को अप्रोच कर रहा है, ये लो सर, जब y 0 होगा x माइनस का इन्फिनिटी होगा, ये लो ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा जा रहा है, तो इस तरह का ग्राफ बना। फिर मैंने कहा कि क्या ये ग्राफ सिमेट्रिकल है? हाँ सिमेट्रिकल है। आप यहाँ पे एक मिरर रखो, देखो इस साइड और तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, तो मैं लिख सकता हूँ सिमेट्रिकल अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ये अपोजिट क्वाड्रेंट पे सिमेट्रिकल है, ठीक है, या फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ बना अपना, ये हमारा ग्राफ बना y इज इक्वल्स टू 1/x का, या फिर बोल सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x का, ठीक है। अब मैं कहूँ कि सर आपने x की पावर 1 का तो ग्राफ बना दिया, एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है एसिम्टोट, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है जो फंक्शन ऐसा है इज असिम्टोट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। असिम्टोट क्या होते हैं? कोई भी लाइन, ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर ये कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस से मीट करेगी एट इन्फिनिटी, टेंजेंट बन सकती है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है अपना एक्स एक्सिस, इस कर्व की टेंजेंट बन सकती है इन्फिनिटी पे, तब हम इसको बोलेंगे ये एसिम्टोट कहलाएगी। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि कहीं इन्फिनिटी पे मीट करेगी, तो जो वाई एक्सिस है इसका एसिम्टोट है, ठीक है।
तो बस इतना सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना आपको कि एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है। तो आपने समझ गया। अब इसको एक बार नोट कर लो। फिर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x³ का बनाता हूँ। फिर वहाँ से हम जनरलाइज फॉर्म निकाल लेंगे कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, अगर x की पावर ऑड नंबर्स मिलेंगे सबका ग्राफ हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। इसको नोट कर लिया, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए होगे, नहीं भी नोट कर पाया तो पॉज करके नोट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एक ग्राफ बना लिया और मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ, ये जो प्लॉट किया मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x के लिए। फिर मैंने कहा कि इसको बना रहने देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x लिया, मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x³। यहाँ पे भी प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डोमेन लिखूँ यहाँ पर भी, सर डोमेन लिखो इसका, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं ले सकता। यहाँ तक बातें आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं, सर इसका ग्राफ बनाना है, इसे प्लॉट करना है, तो कैसे करें। मैंने कहा कुछ नहीं, जैसे हम काम कर रहे थे हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। फिर मैंने रेक्टेंगल बना लिया, बॉक्स बना लिया, जैसा सिस्टम बताया वैसे काम करते रहो, ठीक है। मैंने कहा 1 पे चेक करते हैं। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, y भी क्या मिला अपने को 1 पुट करके देख लो। -1 पुट करोगे तो -1 मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन में करके दिखाया, तो यहाँ पर आप जनरली पुट कर सकते हो -1, ऑड नंबर है तो इसलिए सेम साइन तो आएगा ही। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा कि सेम यहाँ पर भी देखते हैं कि सर वहाँ पे आपने बात की थी अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अब तो क्यूब लग गया, अब तो और ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये कैसे अप्रोच करेगी 0 को, सेम काम, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कि अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो इसका उल्टा चलेगा सर, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ऑब्वियस बात है, ये 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, तो मैंने कहा ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही, और तो मैंने कहा कुछ ना कुछ फंक्शन जो है इसका बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हमने 1/x का किया। इट मीन्स कर्व तो कुछ ना कुछ ऐसे ही मिलेगी, लेकिन अब चेक करना है कर्व इससे इस पॉइंट के बाद ऊपर आएगी या नीचे आएगी, इस पर दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लोगे जनरल इन्फॉर्मेशन, इसको नोट कर लो। इसको मैं रिवाइज करके यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करूँगा, ताकि मुझे यहाँ से मुझे इस इन्फॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि x³ भी आएगा तो सब कर्व कुछ ऐसा ही मिलेगा। समझ में आ गया। हम इसको रेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है कि मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कुछ ऐसा ही बनेगा कर्व। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये अपना 1 है, 0 से 1 के बीच में बिहेवियर कुछ ऐसा दिख रहा है और 1 से आगे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं देखना चाहूँगा, पहले मैं 1 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करना चाहता हूँ। 1 से इन्फिनिटी, पहला इंटरवल ले लिया मैंने, कहा 1 से इन्फिनिटी बहुत बड़ी है, x की वैल्यू x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। अब मैं कंपैरिजन, मेरे पास दो फंक्शन है, एक 1/x है और एक 1/x³ है। मैं चेक करना चाहता हूँ बड़ा कौन सा है। x की कोई एक वैल्यू सेट लेट कर लूँगा, मैं लेट कर लूँगा लेट x इज इक्वल्स टू 2। 2 पे चेक करूँ, 1/x कितना देगा अपने को 1/2, 1/x³ कितना देगा 1/8। बड़ा कौन, बोलोगे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो x की वैल्यू छोटी होती जाएगी, फंक्शन की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो मैंने कहा कि दोनों में चेक करो एट x, 1/x जो है वो बड़ा होगा 1/x³ से। तो फिर मैंने कहा कि कर्व तो ऐसे ही जनरेट होगी, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं जो अपना 1/x³ का ग्राफ होगा वो कुछ, मैं कहता हूँ कि ऐसे आता होगा। ऐसा पॉसिबल है या फिर ऐसा पॉसिबल है, दो ही पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा x = 2, ये मैंने माना। 2 पर बड़ा कौन है 1/x, 1/x इसमें से है कौन सा, ये वाला बना रखा है। तो मैंने कहा कि मैंने ऊपर वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, ऊपर वाले ग्राफ नहीं आए, तो मुझे यहाँ से आइडेंटिफिकेशन होगी कि जो अभी डॉटेड लाइन है अपनी, ये कुछ इस टाइप से बनेंगी, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं 0 से 1 के बीच में चेक करना है, तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में तो ये कहानी होगी। जब x 0 बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, तो मैं चेक करना चाहता हूँ। फिर मैंने कंपैरिजन किया 1/x और 1/x³। 0 से 1 के बीच में मैं 1/2 ले लेता हूँ, आसानी बनेगी। 1/2 ले लिया, x की वैल्यू मैंने ले ली 1/2। तो चेक करता हूँ
तो 1/1/2, तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसको 2 आ रहा है। यहाँ पे कर रहा हूँ 1/1/2 का क्यूब, तो इसको सोल्व कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है। कौन सा बड़ा? देख रहा हूँ 1/x³ बड़ा है। ठीक है, फिर वहीं पे काम यही चीज़ मैंने कहा कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। तो मैंने y चेक करना है, 1/x का 1/x³ का y बड़ा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैंने 1/2 लिया था, यहाँ से एक पॉइंट मान लिया, मैंने कहा x = 1/2 ये है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 1/x³ का y बड़ा है, ये रहा। y बड़ा लूँगा तो ये रहेगा 1/x³, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं आइडेंटिफिकेशन लगा सकता हूँ कब ऊपर आएगा कब नीचे आएगा। तो यहाँ से अपने को एक जनरल फॉर्म मिल गई कि ये जो डॉटेड लाइन है 1/x³ का ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो ये मैं लिख दूँगा, ये ग्राफ आ गया f(x) = 1/x³। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी काम करते हैं। यहाँ पर भी इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। अब कुछ जो हमने माना x बिलोंग्स टू, मैं ले लेता हूँ -1 से इन्फिनिटी में चेक लेता हूँ, या फिर -∞ से -1 के लिए चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो दिख पा रहा है आपको, -∞ से -1, यहाँ पर भी देखना। ठीक है, यहाँ पे कैसी वैल्यू आ रही है? तो मैंने कहा कि अपने पास दो फंक्शन है, 1/x और 1/x³। -∞ से -1 के बीच में -2 आ रहा होगा, चेक करते हैं एट x = -2 पे। तो मैंने कहा ये -1/2 बन जाएगा और ये -1/8 बन जाएगा। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। मैंने कहा पहले दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है? 1/2। नेगेटिव लगी, बड़ी वैल्यू के पास नेगेटिव उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो दोनों में से बड़ा कौन? मैंने कहा जो छोटा है उसके पास नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ही छोटी वैल्यू, तो ये इतनी छोटी होगी तो ये बड़ी वैल्यू होगी। ऑब्वियस बात है, देख भी पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडेंटिफिकेशन तो आ गई कि ठीक है सर। फिर वही काम हमने कहा ये 1 है, यहीं से कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये तो 1 पे 1 मिल रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। अब यहाँ से y चेक करना अपने को, मैंने कहा कि -2 पे चेक कर लेते हैं, ये रहा -2। बड़ा कौन? 1/x³, तो x³ ये बड़ा ये होगा, नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ये वाली आएगी, ये वाला नीचे वाला नहीं आएगा। तो यहाँ से आइडेंटिफिकेशन होगी कि हमारा काम हो गया। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर भी चेक कर सकते हो और ये ग्राफ अपने को कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ले लो। हमने कहा x बिलोंग्स टू -1 से 0 के बीच में कर रहे हैं, तो एट x = -1/2 पे चेक कर लो। तो आप -1/2 पे चेक करोगे तो एक आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा -8। मैंने कहा दोनों में से जो बड़ा, अगर 8 बड़ा है लेकिन नेगेटिव लग के उतना ही छोटा हो जाएगा, तो बड़ा कौन सा होगा? -2 वाला। ठीक है, -2 वाला बड़ा होगा। तो -2 वाला बड़ा होगा। सेम ऐसे ही हमने -1/2 पे चेक करूँगा, मैंने कहा कि 1/x वाला बड़ा है, देख पा रहे हो ना, -2 1/x वाला बड़ा, तो ये रहा बड़ा, ये बड़ा आएगा, छोटा आएगा उस पर। तो हमने कहा ऐसे ही ग्राफ आएगा। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका नाम, ये f(x) = 1/x³ है। तो पॉइंट्स टू पॉइंट सेलेक्ट करके हमने इस फंक्शन का, सिमिलरली आप कंपैरिजन कर सकते हो 1/x⁵, 1/x⁷, 1/x⁹, सभी के ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेंगे। तो मैं अब लिख सकता हूँ जनरलाइज्ड फॉर्म में। अगर इसको नोट कर लिया, एक बार नोट कर लो पॉज करके, मैं इसको रेस करता हूँ, फिर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लेता हूँ। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये 1/x⁴ ग्राफ इज वैलिड फॉर ऑल द जनरल फॉर्म ऑफ ऑड फंक्शन ऑफ, ये ऑड फंक्शंस हैं, ऑड फंक्शंस ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस is f(x) = 1/x⁴(2n−1) where x is not equal to 0। तो मैंने कहा कि जब भी फंक्शन ऐसा दिख जाएगा आपको, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 - 1 1 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे 2 to the 4 - 1 3 3 मिल जाएगा। सभी फंक्शन के लिए ग्राफ आपको ऐसा ही मिलेगा। नोट कर लो, एक बार देख लो। चेक भी कर सकते हो। ठीक है,
अब बात आती है सर आपने ऑड फंक्शंस के बारे में तो बता दिया, ऑड नंबर्स के बारे में, अगर इवन नंबर है तो क्या करेंगे? ठीक, कोई बात नहीं, आपने इसको नोट कर लिया। इवन नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम इवन नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बस सिस्टम बाय सिस्टम चलते रहेंगे और अपना काम होता रहेगा, ठीक है। तो हम इवन नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर अपने पास फंक्शन दे रखा हो, रैशनल एक्सप्रेशन का एक फंक्शन दे रखा हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x⁻²। सेम काम यहाँ पर भी x नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया, x 0 पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x² हो गया। फिर मैंने कहा कि इसके भी मुझे ऐसी अप्रोच करनी है, मैं इसके पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। ये x ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स मान लिया, x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 0 0 डिफाइन ही नहीं है, 1 पुट कर रहा हूँ तो एफ ऑफ एक्स भी 1 मिल रहा है। मगर -1 पुट कर देखता हूँ, जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट किया, आप -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन होती तो हमें पता है कि उनको सोल्व करेंगे तो +1 आएगा। इट मीन्स आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए x नेगेटिव पॉसिबल है बट y नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन 0 नहीं आएगा। लेकिन जो रेंज है इसकी, रेंज मतलब y की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जो रेंज होगी वो y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव लिख सकते हो आप, r पॉजिटिव। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे आपको, नेगेटिव नहीं मिलेंगे। चेक भी कर सकते हैं आप और भी देखो। अब मैंने कहा कि x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी अप्रोच कर रही होगी, सर जी इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, ये तो हमें पता है। मैंने कहा x नेगेटिव में इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा होगा तो नेगेटिव में इन्फिनिटी, सर y फिर भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, कितना भी कर लो आप, क्योंकि इवन फंक्शन है। तो मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो, ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, ये नेगेटिव ले लिया मैंने, ठीक है। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2 एंड 3। ये मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है। मैंने कहा कि x1 है y1 है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मिल गया अपने को। मैंने कहा -1 है तब भी +1, सर यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है -1 और फिर हमें y मिल +1। मैंने कहा x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, y 0, तो देख लो सर आपने पिछले ग्राफ में ऐसे सिखाया था, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि सेम ऐसे ही 0 से 1 में भी चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो आप कहोगे एफ ऑफ एक्स जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 0 छोटा होगा तो डिनोमिनेटर छोटा, y बड़ा होगा, तो मैं कहूँगा कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक है। थोड़ा सही से बना लोगे कुछ ऐसा ही ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस के भी एसिम्पटोट्स कहलाएंगे, ठीक। यहाँ पर चेक करते हैं, सर नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा और फिर ऐसा मिलेगा। तो इट मीन्स इसमें नेगेटिव मिल रहा है क्या? भाई नेगेटिव नहीं मिल रहा, आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है, इसलिए सारा मैंने पॉजिटिव बनाया, सारा काम सेम है, ठीक। तो ये तो ग्राफ हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x का। बात समझ में आ रही है? तो मैं देख पा रहा हूँ जो आपका ग्राफ बना, एक कर्व है, पूरा कर्व है, जो आपका ग्राफ बना वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नजर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के आप नोट भी ध्यान सकते हो कि जो इवन फंक्शन है आ रहे हैं, जो y एक्सिस सिमेट्रिकल, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ये इवन फंक्शन है। ये अपने कैसे फंक्शन से? इवन फंक्शन है। सर बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब सेम ऐसे ही काम करते हैं हम, अगर इसकी पावर 4 होगी तो क्या होगा, कंपेयर करते हैं। अब तो आप लोगों का ग्राफ बनाना आसान हो गया होगा, स्टेप सेम है, कोई नया स्टेप मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा लो लो फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x⁴। बिहेवियर जान लेते हैं पहले, क्या इसकी तरह है या नहीं।
ठीक है। तो हमने कहा कि सर ठीक है, आप x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर बहुत बड़ा बन जाएगा, तो न्यूमिनेटर अपने को छोटा मिलेगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या अप्रोच करेगी? 0। इक्वलिटी नहीं बोल रहा हूँ, सेम काम यहाँ पे कह रहा हूँ मैं। अगर x की वैल्यू 0 अप्रोच करेगी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा। क्या सर नेगेटिव पॉसिबल है? हाँ सर, x की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हो आप, लेकिन कुछ भी कर लो, पावर इवन है तो पावर 4 है तो नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगा। तो सर ये तो बिहेवियर सेम ऐसा ही है, लेकिन अब चेक करना है आपको कि ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा। तो मैंने कहा इसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ से बिहेवियर पहचान लिया, अब कंपैरिजन करना स्टार्ट करते थे। मगर सर इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, इसको रेज कर दिया। अब बिहेवियर को पहचानना है कि सर कंपैरिजन करना है। पहला मैं ले लेता हूँ 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी, जब x बिलोंग करेगा 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो मैंने कहा कि अपने पास एक 1/x² है और ये 1/x की पावर 4 है। मैंने कहा सर 1 से इन्फिनिटी लोगे तो x की वैल्यू 2 ले कर लो, तो पुट कर दो। तो मैंने कहा 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 1/2 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 करोगे तो 1/2 2 × 4 4 2 8 2 16। मैं सर बड़ा कौन सा है? आपको डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, इट मीन्स ये बड़ा है, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही मैं चेक कर लेता हूँ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में चेक कर लेता हूँ कौन सा बड़ा, चेक करते हैं। 0 से 1 के बीच में मैं लेट करता हूँ x की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे चेक करोगे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 16, तो मैं कहूँगा ये अपना बड़ा है। तो यहाँ समझ में आ गया। तो फिर मैंने वही चीज़ देखी यहाँ पर कि मैंने x की वैल्यू 2 पर हमें मिल रहा था 1/x² बड़ा, और ये ग्राफ जो है 1/x² का है। फिर वही काम मैं कहूँ एक बार ऐसा बना लेता हूँ और एक बार ऐसा बना लेता हूँ, बिहेवियर सेम है। 2 पे चेक करता हूँ बड़ा कौन मिलेगा? सर 1/x² बड़ा मिलेगा, इट मीन्स ऊपर वाला नहीं होगा। और मैंने कहा कि जब ये नीचे मिलेगा तो इधर क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा। आप बोलो सर कैसे पता? मैं कहा 1/2 ये रहा, चेक करो, 1/2 पे चेक कर रहा हूँ, मुझे क्या पता है 1/x³ बड़ा है, देख लो 1/x की पावर 4 बड़ा है, बना भी रखा मैंने, इट मीन्स सही बनाया। तो आपको एक पता चल जाएगा, इसका मतलब दूसरा अपोजिट जाएगा उसका। तो ये ग्राफ आ गया अपने पास 1/x की पावर 4 का, ठीक है। सेम यहाँ पर भी चेक करते हैं। अब नेगेटिव में आ गया, मैंने कहा x बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी अपना फंक्शन ऐसा है और 1/x। अब -∞ से -1 मैं -2 पे चेक करता हूँ। सर x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो मेरे पास मिलेगा यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे मिलेगा 1/16, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो बड़ा कौन सा? सर ये वाला बड़ा है। फिर यहाँ पर मैंने कहा सर ये 1 है, एक तो पॉसिबिलिटी कि सर ऐसे हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी कि सर ऐसे हो सकता है। तो मैंने कहा भाई चेक करते हैं बड़ा कौन सा है? 1/x²। अप्रोच करूँगा सर ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब नीचे आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो ये कहाँ आएगा? ये ऊपर आएगा। आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन बना के आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया, ठीक है। और ये जो ग्राफ देखने को मिल रहा है आपको, ये 1/x की पावर 4 का है, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे मैंने x की पावर 4 का बनाया कि x की पावर 6 का बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते थे। ऐसे तो करना, कंपैरिजन तो करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी इवन फंक्शंस के जो भी इस फॉर्म के होंगे सारे ग्राफ बना सकते हैं। बात समझ आए? नोट कर लो। अब मैं इसका जनरलाइज फॉर्म ले देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सभी के ग्राफ बना लिए। जिसने नोट नहीं किया वो पॉज करके नोट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिख लो, एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, रैशनल, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो अपना जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाएगा 1/x की पावर 2n वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल, x इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर, यहाँ पर लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पिछले में भी लिख लेना आप, नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 6 मिलेगा। तो सभी का बिहेवियर सेम ही होगा, इसलिए मैंने जनरलाइज फॉर्म लिख दिया। आप कंपैरिजन कर सकते हो। इट मीन्स आपको 1/x की पावर 2n का ग्राफ बनाना भी सीखे। तो इस वीडियो में मैंने आपको रैशनल एक्सप्रेशन के ग्राफ बनाने सिखाए, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैं हर एक ग्राफ उसी टेक्निक से सिखाऊंगा जो पहली वीडियो में सिखाया था, ठीक है। कोई नई टेक्निक नहीं ले आऊँगा, हर पॉइंट्स पे हम चेक करते करते सभी ग्राफ। अगर आप बनाना सीख जाओगे
तो एग्जाम में क्वेश्चंस को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप ग्राफ से उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी और फास्टली अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।